ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। सोमनाथ मंदिर, चित्तौड़ का किला, लाल किला, अभी बना हुआ नया संसद भवन। आपको पता है ये भवन क्यों बनाए जाते हैं? एक संगठन, एक पीढ़ी, एक समूह, एक जन समूह ये चाहता है कि उनके जाने के बाद आने वाली पीढ़ियों के पास में एक भवन रहे जो यादगार रहे, उस समूह के नाम पर, उस पीढ़ी के नाम पर। इस समय दिल्ली में ये मुकेश यादव जी हमारे पास बैठे हैं। ये देश भर के अंदर में यादव भवन बनाने की उद्देश्य से निकले पड़े हुए हैं। एक यादव भवन अभी वृंदावन में बनाया गया, एक काफी समय से दिल्ली में कार्यरत था। अब इन्होंने राजस्थान की तरफ नजर करी। राजस्थान में लंबी चौड़ी भूमि ले ली गई है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी विषय में मुकेश जी से बात करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। यादव लोग मतलब एक दिन सही में 200 साल बाद, 400 साल मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, यकीन है मुझे कि वो भवनों को लोगों को याद रखा जाएगा। भवनों के विषय में बताइए, कैसे इरादा आया कि राजस्थान में भी बनाया जाए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का और आपकी टीम का कि आप लोग मेरे यहाँ आए। और साथ ही दिवाली के पर्व की, पावन पर्व की सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को और खास तौर से हमारे यादव चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम को। मैं भी उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। यादव चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में मैं बता दूं, छोटा सा मैं उसका परिचय दे देता हूँ। यादव चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे यहाँ के नजफगढ़ क्षेत्र के हमारे जो बुजुर्ग रहे, सम्मानित हमारे बुजुर्गवार रहे, उन्होंने शुरू किया। जिनमें से प्रमुख प्रमुख नाम माननीय रघुनाथ आर्या जी, अच्छा। जिन्होंने 1 रुपए की कीमत में अपनी उस समय की लाखों की कीमत की जगह समाज को 1 रुपए में दी। 20 साल पहले। हाँ, लगभग 20 साल। और उसके बाद शायद उससे भी पहले, और उसमें जुड़े हुए जो मुख्य मुख्य लोग थे, जिनमें कि अमरपाल प्रधान जी, अच्छा। खलीफा भगवत स्वरूप जी और जयलाल प्रधान जी गुंजोली से, और एक हमारे गंगादत्त काका, जिनको हम बोलते थे काका गंगादत्त जी, और पपड़ावट से जयराम प्रधान जी, और जाफरपुर से नारायण बाबू जी, जो अभी भी हैं है। और समाज की सेवा अच्छे से कर रहे हैं। भाई लाल सिंह जी खरखड़ी से हैं, वो भी। और बाबूजी त्रिभुवन जी, जो आज 80 पार कर चुके हैं और आज भी पूरी तरीके से समाज में समर्पित हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे, अगर इधर हम दिल्ली को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। नहरों की तरफ से अगर बात की जाए तो माननीय चौधरी महेंद्र सिंह प्रधान जी, जो कि देवेंद्र यादव जी के पिताश्री हैं, उनका और उनकी काफी बड़ी टीम थी यहाँ से। उस टीम का बड़ा योगदान यहाँ रहा। साथ ही अगर हम बात करते हैं, वाल क्षेत्र हमारा एक बोला जाता है, उसमें रोहतास प्रधान जी और हमारे रंजीत नंबरदार जी, सूरज सिंह प्रधान जी, मैं बहुत सारे सभी ये सदस्यों को मतलब मैं। 80-90 के दशक के हाँ युवक है। मैं, हाँ, चौधरी रूपचंद जी, जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे और बड़े ये पुरानी प्रेरणादायक पीढ़ी थे। के लोग हैं। हाँ, भाई करण यादव जी, मैं, और मेरा सौभाग्य ये है कि मैंने इन सब लोगों के साथ काम किया। अच्छा। हाँ, इनमें मैं, से ईश्वर मुझे माफ करे, अधिकतम लोग हैं या? इनमें से काफी सारे लोग नहीं हैं। अ, अभी कुछ लोग अभी भगवान की दया से ठीक ठाक हैं, लेकिन मैंने शुरुआती टीम जो थी सभी, उन सभी के साथ मुझे क्या सौभाग्य बात। मिला। मैंने उस ट्रस्ट में कई पदों पर काम किया। मैं महासचिव भी काफी लंबे समय तक रहा। अभी मैं सह सचिव का काम देख रहा हूँ। पद बदलते रहते हैं, लेकिन मैं इस टीम में लगातार रहा। मुझे बहुत बड़ा बड़ा सौभाग्य है। और आप तो किशोर हो गए इन सब युवकों के बीच में 30 साल पहले के समय में तो। हाँ, मैं बहुत यंग उम्र में, मुझे बहुत अच्छे किशोरावस्था में ही मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा रुझान था समाज में काम करने का, तो मैं इस तरह से उन लोगों के साथ जुड़ा और इनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहा। तो और सभी मुझे बड़ा प्यार करते थे, और जो अभी भी हैं वो सब भी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष हमारे विनोद यादव जी हैं। अच्छा। हाँ, जो कि समयपुर बादली क्षेत्र से हैं, अच्छा। गुड़गांव में उनका निवास है। और अभी हमारे महामंत्री अनिल इंजीनियर जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और जजमगढ़ हमारे, से। हाँ, कैशियर साहब अभी जो हैं वो प्रीतपाल यादव जी हैं, जो हमारे अमरपाल प्रधान जी के छोटे भाई हैं। और बाकी टीम हमारी सभी बड़े अच्छे से काम करती है। मेरे
युवा साथी भी हैं, कुछ उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी हैं। राव त्रिभुवन जी हैं, लाल सिंह जी हैं, सभी हैं। राज सिंह जी हैं बलसवा से, बहुत मजबूत साथी हैं। तो ये सारी टीम बड़े अच्छे से काम करती है, और समाज इन लोगों की ईमानदारी को, इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए इतना धन, देखिए मैं तो कहूंगा कि इतना बड़ा दान, ठीक है, आपको कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। आपकी काबिलियत को देखकर, आपकी फेस वैल्यू को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी निष्ठा को देखकर आपको इस तरह का दान मिलता है। हालांकि दान तो वो अपने कर्मों को सुधारने के लिए दे रहा है, लेकिन देखना ये भी पड़ता है कि वो दो दिया किसे जा रहा है, क्या आपका पैसा सही जगह लगेगा, ये बड़ा बड़ा प्रश्न होता है। तो मैं बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ उस टीम को कि इस टीम ने सालासर में अपने अगले भवन की तैयारी कर दी है, जिसका भूमि पूजन इसी 12 तारीख को सारी टीम और बहुत सारे हमारे ट्रस्टी सदस्य, सभी लोग वहाँ, लगभग 500 की संख्या में लोग वहाँ पहुंचे। अच्छा। सह परिवार बहुत सारे लोग पहुंचे, अच्छा। और बहुत बड़ा आयोजन वहाँ पर हुआ। वहाँ के बाबा बालकनाथ जी महंत, जो राजस्थान के योगी कहे जाते हैं, वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अच्छा। वहाँ उपस्थित थे। और राजस्थान के कई सारे एमएलए, जिसमें मनीष भाई, ललित भाई, और कई सारे पूर्व एमएलए, राजेंद्र यादव जी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वहाँ के, और कई सारे गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी ने वहाँ का शिलान्यास किया। अच्छा। और भाई चंद्रशेखर यादव जी, जो हमारे चौधरी रूपचंद जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने के कर कमलों द्वारा उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई, और उनके ही कर कमलों द्वारा जो निर्माण समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष वो रहेंगे। ऐसा निर्णय सारे समाज ने लिया, और इस धर्मशाला का निर्माण उनकी अध्यक्षता में होगा। ये बहुत अच्छा एक स्टेप है समाज का, क्योंकि मैंने बिट्टू भाई की कार्यशैली भी देखी है। बहुत अच्छी तरीके से, और टीम को सभी को साथ लेके वो काम करेंगे। बहुत बड़ा भव्य भवन, लगभग 2 साल के कार्यकाल में, यदि कोई कोरोना जैसी बाधा या कोई और बड़ी कोई चीज नहीं आई, तो 2 साल के अंदर ये भवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भवन अ, देश को, देशवासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। क्योंकि भवन, यादव भवन जरूर हम बनाते हैं, लेकिन उसमें रहने के लिए सभी लोग पात्र हैं। कोई भी आकर वहां ठहर सकता है, इस तरह की वहां पे मतलब पात्रता बनाते रखी कोई जाती यादव है। भवन है, किसी भी समाज के, किसी भी जनसमूह के लोग उसे किराए पे ले सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी वहाँ रहेगा, देखिए किराया है या शुल्क कह सकते हैं, उसको सुविधा शुल्क हम कहते हैं। अच्छा। अच्छा। देखिए आजकल क्या है, मेंटेनेंस चार्ज। हाँ, उसको हम इस तरह से लेते हैं कि जो देखिए, नॉमिनल सा होता हाँ, है। अगर मेंटेन नहीं करेंगे, अगर चार्जेस नहीं लेंगे तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो चीजों हजारों की, लाखों का बिजली का बिल आता हाँ, है और सफाई कर्मचारी हाँ, वगैरह टाइप। तो हम बस इसी तरीके का सा वो लेते हैं। उसमें थोड़ा सा सुविधा देते हैं, तो थोड़ा सा सुविधा शुल्क लेते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, लेकिन सुविधा 5 स्टार जैसी होती है। तो इस तरह का भवन वो तैयार होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता कितने हूँ। गज की भूमि आप लोगों ने हमने वो ली है? 11,000 गज जगह भूमि वो टोटल वहां पर हमने दी है, अच्छा। जिसमें बहुत भव्य सुंदर भवन, जिसकी भी प्लानिंग हो रही है, नक्शे वक्शे भी बनाए जा रहे हैं। जी। बहुत बड़े बड़े लॉन बनेंगे, पार्किंग वगैरह सब चीजें बड़े अच्छे से बनेंगी। बहुत अच्छा हमारा भोजनालय बनता है वृंदावन में, आपने देखा ही है। जी। जी। और इसी तरह के बहुत ये जो अच्छा। भवन आप राजस्थान में बना रहे हैं, ये दिल्ली वाले और वृंदावन वाले के मुकाबले कई गुना ज्यादा भूमि स्क्वायर में है। देखिए, हाँ, दिल्ली वाला हमारा छोटा है, दिल्ली वाले से बड़ा हमारा वृंदावन में है। और वृंदावन से तो ये सही पूछो तो 5 गुना बड़ा है, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 11,000 गज भूमि है। तो ये बड़ा भव्य और बहुत बड़ा बनने का वो है। और देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभी दानी सज्जनों का। जिस दिन हमने भूमि पूजन किया, उस दिन हमें उस भवन को लगभग लगभग तैयार करने जितना दान वहाँ लोगों ने घोषित किया। अच्छा। हाँ, और थोड़ी बहुत जो कसर वहाँ रहेगी तो बाकी उन लोगों ने, और बाकी जो हमारे दूर बैठे लोग जो नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका भवन
बहुत अच्छे से तैयार होगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरी निजी जिज्ञासा, सिर्फ दिल्ली वाले, चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली के प्रधान हैं, हम्म। लोग सहयोग दे रहे हैं राजस्थान में, या मतलब ऑल ओवर इंडिया? नहीं नहीं, देखिए, ये पूरे भारत भर की संस्था है, और इसमें पूरे भारत भर से लोग, यादव बंधु, जुड़े हैं। गुजरात से भी हमारे इसमें ट्रस्टी मेंबर हैं, और बनारस के हमारे साथी ट्रस्टी मेंबर हैं। बनारस में भी इसी ट्रस्ट की प्रेरणा से हमने बनारस में भी एक ट्रस्ट अपना, यादव चैरिटेबल काशी ट्रस्ट, वहाँ भी एक यादव भवन बनाया हुआ है, और वो ट्रस्ट उसको देखता है। तो वहाँ से भी डोनेशन डोनेशन पूरे हिंदुस्तान भर से आता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, खासतौर से गुड़गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। दिल्ली के भी सभी यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश से भी इसमें बड़ा दान आता है। तो सभी जगह, पूरे भारतवर्ष से, कर्नाटक से, सभी जगह से इसमें हमारे डोनर हैं, वो सभी देशवासी। मदन मोहन मालवीय एक बात कहा करते थे कि मैं सबसे ज्यादा गुण किसी युवक में ये मानता हूँ, मुझे कि वो अपने पूर्वजों को, अपनी पुरानी पीढ़ी के बलिदानों को और उनके कार्यों को याद रखा है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आपने बातचीत के शुरू में ही देखा, ढेर सारे नाम मुकेश यादव जी ने अपने पुराने बलिदान करने वाले, सहयोग करने वाले, सहयोग देने वाले पुरानी पीढ़ी के लोगों के नाम याद रखे और गिन के बताए भी। शायद आपको भी दर्शकों इस समय याद नहीं होगा कि इतने नाम बहुत सारे बता दिए, मुझे भी याद थे, लेकिन इनको वन बाई वन तकरीबन नाम याद थे। ये एक अतिरिक्त गुण है जो मधुबन वाली जैसे व्यक्ति का, जो पुराने लोग सहयोग करके जा चुके, अब नई पीढ़ी आ रही, क्या कहना चाहेंगे आप नई पीढ़ी को? पुराने लोग तो चलो सहयोग कर गए, जा गए, अपनी मानता प्रकट कर गए। देखिए, मैं मेरा सीधा सीधा संदेश है नई पीढ़ी के लिए, कि अपने बड़ों के पास उठा बैठा करें। अगर दिन में 1 घंटा नहीं बैठ सकते, तो हफ्ते में 1 घंटा बैठें। यदि आप हफ्ते में भी 1 घंटा उनके पास बैठेंगे, तो वो आपको अपनी पुरानी बातें, अपनी चीजें, अपनी धरोहर, आपके अनुभव। अनुभव, बलिदान, जहाँ जहाँ आपका देश की तरक्की में, उन्नति में हिस्सा साझा जो भी रहा है, वो आपको बताएंगे। आप अपने बड़ों से सीखेंगे। घर में नहीं, कहीं बाहर आप हैं तो अपने समाज के लोगों से, और नहीं तो कम से कम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी समाज की हिस्ट्रियाँ निकाल के पढ़ लें। लेकिन अपनी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। जब आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ हैं, आपको आगे भविष्य में क्या करना चाहिए। घर बनाना बहुत आसान काम है। हर आदमी की कोशिश रहती है कि अपना घर बनाए, अच्छी बात है। बहुत से लोग, मैं कहता हूँ, नहीं भी बना पाते। लेकिन यदि आप अच्छी तरीके से, ईश्वर ने आपको घर बनाने, सब काम की योग्यता दी है, उसके बाद अगर आपके पास कोई समय, कोई धन, कोई जगह या कोई सुख बचता है, तो वो आप समाज में बांटें, समाज में चीजें खड़ी करें। समाज की चीजें सर्व समाज के काम आती हैं, सबके काम आती है, सबको प्रेरणा देती बहुत है। आज हमने यादव भवन बनाया, तो कल को दूसरा समाज भी प्रेरणा लेगा, वो भी भवन बनाएगा, और ये चीजें काम आती हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि यदि धन है तो दान कर, और समय है तो श्रमदान कर। और देखिए, अपनी इच्छा निष्ठा मजबूत रखें। मैं एक और संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। आपने रेजांगला युद्ध के बारे में सुना होगा। चीन और भारत का एक हाँ युद्ध जी। हुआ था, जी जी। जिसमें जिसके ऊपर एक गाना भी बना, कई सारी छोटी छोटी मूवियां भी बनी है। रेजांगला वो पोस्ट थी, चुशूल में भारत चीन का युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान 120 की एक टुकड़ी, चार्ली कंपनी 130, सैनिकों की। हाँ, अच्छा। एक, भारतीय सैनिकों की। हाँ, चार्ली कंपनी करके वहाँ उस पोस्ट पर तैनात थी। वहाँ पर वो चीनी हमला हुआ, चीनियों ने हमला किया, तो वो लगभग बताते हैं शायद अ, पलटन कहते थे उस हजारों समय। की संख्या में चीनी वहाँ अच्छा। उस पोस्ट पर पहुंचे, और यहाँ केवल 120 सैनिक थे। की, हाँ, एक कंपनी थी। और मजे की बात ये है, या एक उस समय का सिस्टम था, 120 के 120 अहीर थे। अच्छा। जी, ये रिकॉर्डेड है, और ये आप देख भी सकते हैं। तो उस पर उस समय पर भी ये गाना बनाया गया, जिसको आपने लता मंगेशकर जी का गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के हाँ जी, हाँ लोगों जी, हाँ जरा जी, याद हाँ करो जी, हाँ जी, वो कुर्बानी। किसने नहीं सुना? ठीक जी है। जी जी।
जो शहीद हुए हैं वतन पे, ठीक जरा है। याद करो उनकी कहानी। हाँ, तो इस हाँ। तरह से था। और उसमें भी गाया लता मंगेशकर जी ने, कोई सिख कोई जाट मराठा, हाँ। ठीक है। ठीक है, सभी का नाम लो, लेकिन जो रियल मेंबर है उनका भी तो कहीं एक आध एक शब्द शब्द लो। तो आना चाहिए था, है? हालांकि वो 50 साल पुराना गाना है। हाँ, हाँ। नहीं तो उस समय भी तो जातियां तो थी, क्योंकि हाँ। देखो उस समय भी भाई पला यादव समाज तो हो उस गई होगा समय 100%। पलाटूने थी हाँ बाकायदा। जी। और उस समय कंपनियां थी, रेजिमेंटें थी, हाँ। नाम से, कास्ट से। शायद तो अहिर रेजिमेंट थी या नहीं नहीं, थी यार। रेजिमेंट बनाई ही नहीं। तो उसमें भी रेजिमेंट या यादव का कहीं नाम नहीं लिया गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी एक फिल्म बनाई गई है जिसका भी ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। उस फिल्म का नाम रख दिया गया 120 बहादुर। अच्छा। आप 120 बहादुर रख रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन आपको जब सारी स्टोरी पता है और रिकॉर्डेड है, सेना का रिकॉर्ड है, वहां सब चीजें हैं, तो आप उस फिल्म का नाम 120 वीर अहिर भी रख सकते थे, जब जबकि सेना ने उस जगह का, उस पोस्ट का नाम वीर अहिर रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, वहां पर लिखा हुआ है अहिर नाम, और 120 वीर अहिरों के नाम लिखे हुए हैं। तो उस हमारे समाज की सीधी सीधी मांग है कि उस फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहिर किया जाए। बहुत बढ़िया। तो ये मेरी सीधी सीधी आपके चैनल से मांग है, और इस पर उन लोगों बहुत। के अस्थि कलश कोई महिला कहीं से लेकर आई थी 2 साल पहले। हाँ, वो भी चल रहा है। वो कार्यक्रम भी पूरे देश भर में उन वीरों के, देखिए, इतना बड़ा भीषण युद्ध था, हथियार खत्म होने के बाद हमारे वो सैनिक हाथों से लड़े। अच्छा। हाँ, और बढ़िया, बड़ा केवल, गौरवशाली बात है हाँ, कसम से। उसमें से केवल 3 ही लोग बचे। वो लोग भी किस लिए बचे कि कंपनी कमांडर को वो नीचे, वहां से घायल हो गए थे, उनको बम लगा था, उसको लेकर वो नीचे वो लोग लेके आ रहे थे। और एक उनमें से घायल अवस्था में पाया गया, जिसे मरा समझकर छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया था। लेकिन देखिए, आप इतिहास देखिए और गूगल पर सर्च कीजिएगा, चीनियों ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान से दोबारा लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या बात उस युद्ध को देखने के बाद। और सराहना की कि एक भी जवान के पीठ में गोली नहीं थी, सभी के बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये चीजें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा संदेश है कि इस फिल्म का नाम बदला जाए, वरना देशव्यापी आंदोलन चलाकर उस फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा सा हमारी तरफ से एक, उसको आप निवेदन समझ लें या इसको चेतावनी। मुझे ये साल 18 साल के अभी हो रहे हैं और अपने गौरवशाली इतिहास से अभी वंचित है, कम से कम इन बातों से प्रभावित होंगे और कम से कम कुछ तो उनको आएगा। क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी से आप? अब मैं युवा पीढ़ी से तो यही कहूंगा कि देखिए, जिस तरह से देश की सेवा का जज्बा हमेशा से हम लोगों के बीच में रहा है, उस जज्बे को अपने बनाए रखें, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार रहें, अच्छी नौकरियों में जाएं, वो सबसे जरूरी। साथ ही साथ लेकिन पुलिस और फौज पर भी अपना ध्यान दें। आप अगर सिपाही के काबिल हैं तो सिपाही के रूप में जाएं, और अगर अफसर के काबिल हैं तो अफसर के रूप में जाएं। लेकिन देश की सेवा के लिए आप फौज और पुलिस का रास्ता भी अपना खुला रखें, और अफसर बन सकते हैं तो ऑफिसर लाइन में जाएं, सिविल उसमें भी जाएं, सभी में जाएं, लेकिन देश के प्रति सेवा का अपना जज्बा बनाए रखें। नागलो RWA नरेश पारक के लोग सभी और दिल्ली के लोग, यादव एसोसिएशन के लोग आपको आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, दिवाली के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? सभी ये RWA के हमारे यहाँ पदाधिकारियों को, क्षेत्रवासियों को, और मेरे नरेश पार्क एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल एरिया के सभी हमारे उद्यमी भाइयों को, कर्मचारी भाइयों को, और हमारे, मैं जितनी भी संस्थाओं से जुड़ा हूँ उन सभी के पदाधिकारियों को, उन सदस्यों को, उससे जुड़े हुए सभी सहयोगियों को मैं दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले तीनों चारों पर्व की, गोवर्धन पूजा की, छठ पूजा की, भैया दूज की, विश्वकर्मा पूजा की, सभी की, और गुरु पर्व की, सभी को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। देश के सभी पूरे देशवासियों के लिए ये दीपावली खुशियाँ, अपार खुशियाँ लाए, तरक्की लाए, सबके घर में खुशियों के दिए जले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।